गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओ। लंदन में एक ऐसा होटल है, ध्यान रखना, मैं गया नहीं हूं, मैंने सुना है किसी के मुख से। मैं कहां लंदन जाऊंगा, ध्यान रखना। मैं तो पूरा इस उम्र में पूरा भारत ही नहीं घूम पाऊंगा, लंदन की बात तो छोड़ दो, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात जरूर है कि तुम भले लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, तुम गाड़ी में जाते हो, तुम हवाई जहाज में जाते हो, पैसा खर्च करते हो, घूम घाम के आ जाते हो। लेकिन हम संत, जैन संत वो होता है जो विदेशों में नहीं जाता, लेकिन उसके विचार आज भी विदेशों में फलते और फूलते हैं। आज भी उनके विचार लोग जिया करते हैं, और आज भी सारी दुनिया अहिंसा और जियो और जीने दो पर विश्वास रखा करती है। हम यहाँ बैठ के सब कुछ कर देते, दिया घर घर जाता है, सूरज धरती पर नहीं आता, अपनी किरणें सारे जगत के पास भेज दिया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, वहां के लोग ज्यादा धर्म नहीं करते हैं, विदेश के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं ज्यादा, विदेश के लोग ज्यादा माला जाप सामायिक प्रतिक्रमण जानते ही नहीं है। एक बात याद रखना, वहां एक होटल ऐसा है कि वहां आदमी जब जाता है ना, कॉफी पीना है, चाय पीना है, तो 2 कॉफी का ऑर्डर करता है। आदमी 1, कॉफी 2। हमारे भारत में कर दो तो कहेंगे बड़ा पेटूराम है, 2-2 चाय पिएगा क्या, भूखमरा है क्या? नहीं, वहां पे 2 ऑर्डर होता है। एक कॉफी वो खुद पीता है, और दूसरी कॉफी जो होती है ना, दूसरा चाय का प्याला जो होता है, वो वहाँ छोड़ता है दुकानदार के पास, और दीवार पर एक स्टिकर लगा देता है। कोई ऐसा आदमी आपकी होटल में आए जो पैसा ना दे सके, तो ये चाहे उसको मुफ्त में पिलाई जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, ये मानवता हुआ करती है, ये उसे पिलाई जाए। कोई आदमी वहाँ अकेला नहीं करता है, भोजन करेगा, चाहे चाय पिलाए चाहे पिज्जा खिलाए, 2 लेता है, 2 ऑर्डर करता है। और हमारे भारत के लोग एक में ही 4 निपट जाते हैं, ध्यान रखना। होटल वाला माथा फोड़ता है, ध्यान रखिए, बोले नहीं नहीं हमको तो एक में ही चल जाएगा, ध्यान रखना। एक आदमी था, चाय पीने गया तुम्हारे उदयपुर का, एक गिलास चाय मंगाई, इतने में एक दोस्त आए, बोले खाली गिलास देना, उसी में से आधा कर दिया। एक और आ गया, 3 कर दी, एक और आ गया 4। होटल वाले ने कहा भाग रहा है या नहीं, एक चाय में 4 पी गए। तुम ध्यान रखना है मान्यवर, इंडियन कल्चर है मान्यवर। वो देखो वहां का कि एक अकेला नहीं खाएगा, एक भोजन करेगा तो दूसरे को फ्री में भोजन, वहां स्टिकर चिपका देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई भूखा आता है, स्टिकर निकालता है और दुकानदार को, होटल वाले को देता है, और आराम से चाय पी करके चला जाता है। बताओ मेरे भाई, इंसानियत कहाँ जिंदा है? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह है आपसे मेरा, कभी जिंदगी में रिटायरमेंट मत लेना, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। ये मत सोचना कि मैंने बहुत कमा लिया, अब मुझे क्या जरूरत है पैसा कमाने की, अब मैं आराम से जीऊंगा। नहीं, सेठों की समाज है जैन समाज, ध्यान रखना। मैं तो कहूंगा या तो सन्यास लो, और नहीं लेते हो तो जीवन की आखिरी सांस तक पैसा कमाना चाहिए आदमी को। जीवन की अंतिम सांस तक नोट कमाओ। अपरिग्रहवाद ऐसा नहीं होता है कि समाज को गरीब बना दिया जाए। गरीबों का काय का परिग्रह और काय का अपरिग्रह, ध्यान रखिए।
मेरी समाज धनपतियों की समाज है मेरे भाई। और मैं रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरी समाज में मेरा बोलना तब सार्थक होगा, तब संतों का प्रवचन करना सार्थक होगा, जब समाज का आखिरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक धन से संपन्न नहीं हो जाता है तब तक हमारे प्रवचन करना, हर कोई धनपति होना चाहिए। मान्यवर, आप कहोगे महाराज क्या सिखा रहे हो? हमारे साधुओं ने तो कहा परिग्रह परिमाण सीमित रखो। मैं पुलक सागर कहता हूं नहीं, जोड़ो, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो जैसा कभी महावीर ने जोड़ा था, जैसा कभी ऋषभदेव ने जोड़ा था, जैसा भरत चक्रवर्ती ने जोड़ा था। एक बात याद रखना, जोड़ते जाओ, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो जितना कोई ना जोड़ पाए, लेकिन जोड़ने के साथ साथ फिर छोड़ने की ताकत भी हमारे अंदर आना चाहिए। जो केवल जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं, वो डूब जाते हैं, और जो जोड़ते भी हैं और छोड़ते भी हैं वो पार। दो तरह की मानसिकता है, दो तरह की मानसिकता हमारी समाज में, भारतीय लोगों में। एक वो है जो ये सोचता है कि यार ट्रेन में बैठना है, दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठना है, अब बैठ ही गए तो उतरे क्यों, काहे को उतरे, बैठ गए तो बैठ गए। अभी आदमी दिल्ली पहुंचेगा, विचार करिए, ट्रेन पकड़ के बैठ गया। दूसरा सोचता है यार जब उतरना ही है तो बैठूं काहे को। ध्यान रखना, ये दोनों दिल्ली पहुंचेंगे, उदयपुर ही खड़ा रहेगा, और जो उतरेगा नहीं वो दिल्ली से लौट के फिर उदयपुर आ जाएगा। ध्यान रखना, दो तरह की मानसिकता। एक कहता है कि जब बैठना है तो उतरूं क्यों, और एक कहता है कि जब उतरना ही है तो बैठूं क्यों। और भगवान महावीर का अनेकांत कहता है कि नहीं, जो नहीं बैठेगा वो भी मंजिल नहीं पाएगा, और जो नहीं उतरेगा वो भी मंजिल नहीं पाएगा। मंजिल तो वही पाते हैं जो समय पर चढ़ना जानते हैं और समय पर उतरना जानते हैं। ध्यान रखिए, जीवन का लक्ष्य तो वही पाते हैं जो संपदा जोड़ना भी जानते हैं। और संपदा जो ऋषभदेव ने इतना पाया, इतना पाया, वो जब छोड़ा तो इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि तन पे एक धागा भी बचने नहीं दिया। ये जैन संस्कृति है। मैं आपसे कहूंगा कभी रिटायरमेंट नहीं लेना, केवल जैनियों से नहीं, हर मानव से कहूंगा। यहाँ पर सब उद्योगपति, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मरते समय भी कमाना नहीं छोड़ना। ध्यान रखना है, आदमी को पैसा कमाने देना चाहिए। बिल गेट्स के पास कितना पैसा है बोलो, पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, फिर भी कमाता है। हर मिनट करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, वारेन बुफे को देखो, 80 साल के हो गए, आज भी हर सेकंड पैसा कमाते हैं ये लोग। ध्यान रखिए, टाटा बिरला ये आज भी पैसा कमा रहे हैं। ये घर बैठ के खाएं तो पीढ़ियां बैठ के खाएं तो पैसों की कमी नहीं पड़ेगी, 10 पीढ़ियां भी खा जाएं तो कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन आज भी पैसा कमा रहे हैं। ध्यान रखना है, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा, महावीर ने कभी नहीं कहा कि तुम भिखमंगे हो जाओ, महावीर ने कभी नहीं कहा तुम निर्धन हो जाओ, महावीर ने कभी नहीं कहा तुम गरीब बन करके जियो, सम्राटों के भी सम्राट बन करके जियो। हम वैश्य समाज में पैदा हुए हैं, व्यापारी समाज, निरंतर व्यापार बढ़ाना चाहिए। मान्यवर, ये बिल गेट्स, ये टाटा, ये बिरला, ये महान लोग हैं मेरे भाई। कभी इनकी जीवन में झांक कर देखना, इनके खुद के घर तो साधारण से हैं, खुद के कपड़े तो साधारण से हैं। ध्यान रखना, ये ज्यादा महंगे महंगे शौक नहीं पाला करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये खुद तो साधारण रहते हैं, लेकिन बिल गेट्स जैसे धनपति लोग कमा रहे हैं पैसा और लड़ रहे हैं सारी दुनिया में। कोई मलेरिया से लड़ता है, कोई कैंसर से लड़ता है, कोई एड्स से लड़ता है, कोई प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए लड़ रहा है। ध्यान रखना, ये पैसा काय के लिए खर्च हो रहा है? ये जो कमाते हैं मानवता को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाया करते हैं। मान्यवर, ये साधारण लोग नहीं हैं, ये बड़े विनम्र होते हैं। ध्यान रखना, रतन टाटा ना पत्नी थी ना बच्चे थे, पैसा कमाया,
चैरिटी में पैसा खर्च किया करते हैं। भारत में जब जब आपदा आती है ये धनपति अपने खजाने खोल दिया करते हैं। इस देश का, इस उदयपुर के भामाशाह, ध्यान रखना, खजाने भरे, लेकिन महाराणा प्रताप को जब स्वाभिमान के लिए अर्थ की कमी पड़ती है, भामाशाह अपना खजाना खोल दिया। जैन समाज का गौरव बढ़ा दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, उन्होंने भामाशाह ने जोड़ा, लेकिन जब देश पर जरूरत पड़ी तो गरीबों की झोपड़ियों में महाराणा प्रताप नहीं देखते हैं, बल्कि एक वैश्य समाज का शिरोमणि भामाशाह, महाराणा जितनी दौलत चाहिए भामाशाह देने को तैयार है। अपने हजारों सैनिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए भामाशाह जंग में उतार दिया करते हैं। ध्यान रखना है, जितने सम्मान से महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है उतने ही सम्मान से भामाशाह का नाम लिया जाता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ढंग से बजाओ रे, मरा मरा। तुम का युद्ध लड़ोगे, ताली नहीं बजा पा रहे हो, का उम्मीद रखें तुमसे हम। ध्यान रखना, विचार करिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये महान लोग हैं, परोपकार में जीवन लगा रहे हैं। निवेदन है मेरा आपसे, समाज को समृद्धशाली बनाओ, संस्कृति को समृद्धशाली बनाओ, अपनी सभ्यता को समृद्धशाली बनाओ। महावीर ने जो दिया है उसे 7 समुंदर पार पहुंचाने का आप प्रयास करिए मेरे भाई। सारे विश्व को बारूद के ढेर में दुनिया बैठी है, ध्यान रखना, सब अणुबम संपन्न देश हो रहे हैं। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, किस नेता की खोपड़ी कब पगला जाए और कब बम पटक दे और दुनिया सर्वनाश कर दे, ध्यान रखना है, कोई भरोसा नहीं है। आज चैन से बैठे, कल एक बम पटक दे। मोदी जी ने कल कहा ना कि हजारों मिसाइलें एक साथ पाकिस्तान ने दागी भारत पर। पूछ रहे हैं लोग कि सीज फायर क्यों रोका गया। मान्यवर, हजारों मिसाइलें एक साथ भारत के किसी भी कोने में पटक दी जाती, तहस नहस हो जाती दुनिया। मान्यवर, उन सब हजारों मिसाइलों को आकाश में भी रिफ्यूज करके नष्ट कर दिया। मान्यवर, ये कहां से होगा? ये सब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, संस्कृति के लिए कुछ करना पड़ेगा, सभ्यता के लिए कुछ करना पड़ेगा, मानवता के लिए कुछ करना पड़ेगा। मत बनो सन्यासी। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, अब देश को साधु संतों की इतनी जरूरत नहीं है, बहुत हैं, इतने हो गए, 10-10 हजार साधु हो गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, अब धर्म योगी की नहीं, अब देश को कर्म योगियों की जरूरत है मेरे भाई। अपने बच्चों को अपरिग्रह के नाम पर निर्धन मत बनाओ, अपने बच्चों को अहिंसा के नाम पे कायर मत बनाओ, अपने बच्चों को दया के नाम पर दीनहीन मत बनाओ मेरे भाई। शौर्य जगाओ, शौर्यवान देश ही मजबूत रहेगा, शौर्यवान समाज ही मजबूत रहेगी। मैं देखता हूं एक मजदूर, उसकी एक पत्नी, उसके 2 बच्चे, मृत्यु हो गई मजदूर की। एक दिन क्या खाए? मैंने कहा ना कि कुछ लोग भागते हैं खाने के लिए और कुछ दौड़ते हैं बचाने के लिए, ध्यान रखना। तो मजदूर की मृत्यु हो गई, पत्नी रो रही है, बेवा हो गई, विधवा हो गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हमारी संस्कृति ऐसी है कि किसी के घर मौत हो जाए तो 3 दिन तक उसके यहां चूल्हा नहीं जलता है, पड़ोस के लोग भोजन की व्यवस्था करते। 3 दिन, चौथे दिन क्या होगा? 3 दिन तो पड़ोस से भोजन आ गया, चौथे दिन कौन देगा भोजन? विधवा हो गई है, बीमार है, बच्चा बीमार हो गया, क्या करेगी वो? गरीब महिला, मजदूर महिला अपने पीड़ा को, अपने दर्द को अपने सीने में समेटती है, अपने शोक को समेटती है और मजबूरन मजदूरी करने जाती है। बच्चे भी लगते हैं, एक तो पति का वियोग हो गया, बेटा बीमार है,
13 दिन का शोक भी नहीं मनाती है, जाकर के फिर काम करती है। जब जब बच्चा कहता है मां रोटी चाहिए, बेटी कहती है मां मुन्ना को दवाई चाहिए, रोटी चाहिए। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद हमारे पास कोई नहीं आया ध्यान रखना देखने के लिए। मान्यवर, भगवान महावीर के पास पहुंचा वो बच्चा, जाकर प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा क्या मांगना है? बोले मेरे पिता की मृत्यु हो गई भगवान, उनके लिए स्वर्ग प्रदान कर दो भगवान, वो स्वर्ग में चले जाएं। मेरी माता को सब्र प्रदान करो भगवान, वो विधवा हो गई, उसका अब कोई नहीं है। मैं अपनी मां के लिए साहस मांगता हूं और अपने पिता के लिए स्वर्ग मांगता हूं। भगवान मेरी बहन रोती है खिलौने के लिए, छोटी है, उसके लिए खिलौने मांगने आया हूं आपसे। भगवान मुझे इतना दे दो, मेरी मां को सब्र प्रदान करो। वो जार जार रोती है। भगवान ने कहा तुम स्कूल जाते हो? बोले नहीं जाता हूं। पूछा स्कूल नहीं जाते? बोले नहीं, मैं स्कूल तो रोज जाता हूं, डेली जाता हूं, एक दिन का भी नागा नहीं करता स्कूल जाने में। डेली स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भगवान मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं मां के साथ जाता हूं, मां चने उबाल देती है, स्कूल के बाहर चने बेचा करता हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं भगवान। भगवान ने कहा तुम पढ़ते नहीं हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारा कोई रिश्तेदार? बोले भगवान आपकी इस दुनिया में गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु